नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। जय श्री राम। जी हां, आजकल पूरा देश राममय है। अयोध्या में रामलला को अपना घर मिल गया है और 22 जनवरी को इस राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी राम भक्तों का अयोध्या पहुंचना अभी से शुरू हो गया है। 496 साल की लड़ाई के बाद यह सपना साकार हुआ है। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि वो कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई और इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन आज के हम एपिसोड में बात करेंगे उन राजनीतिक चेहरों की जिन्होंने इस आंदोलन को लेकर मुख्य भूमिका निभाई और जो हमेशा याद किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिनके शासनकाल में 1949 में गर्भगृह में मूर्ति प्रकट हुई। नेहरू ने तत्कालीन डीएम के नायर को मूर्ति हटाने को कहा, लेकिन नायर तट से मस नहीं हुए और कुछ ही महीनों बाद नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहा जाता है कि नायर पर नेहरू ने इतना दबाव बनाया कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राम मंदिर से जाने अनजाने में राजीव गांधी का नाम भी जुड़ा हुआ है। 1986 में राजीव गांधी ने ही गर्भगृह का ताला खुलवाया था। ये उनकी राजनीतिक चाल थी। ये उनका मंदिर या राम प्रेम नहीं था। दरअसल उनकी सरकार ने शाहबानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पक्ष लिया था। इससे उनकी छवि को डेंट लगा था और इसी छवि को बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी ने रातों रात गर्भगृह का ताला खुलवा दिया ताकि हिंदुओं को खुश किया जा सके। राम मंदिर का जिक्र किया जाए तो मुलायम सिंह यादव को कैसे भुला सकते हैं। 1990 में मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे और उनके ही आदेश पर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे और अगले ही चुनाव में मुलायम सिंह को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। लेकिन मुलायम सिंह मुसलमानों में अपनी छवि चमकाने में कामयाब जरूर हो गए। और अब बात उस प्रमुख किरदार की जिसने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की। आडवाणी ने 25 सितंबर 1989 को सोमनाथ से मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की और इस आंदोलन को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद बीजेपी सत्ता के शिखर पर लगातार चढ़ती गई। बाबरी ढांचा टूटने के केस में एक नाम आडवाणी का भी शामिल था। आडवाणी को रथ यात्रा निकालने की सलाह जिस शख्स ने दी थी, उसे आप कैसे भूल सकते हैं। दरअसल राम मंदिर को लेकर आडवाणी पहले पदयात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उस वक्त के कद्दावर मराठी नेता प्रमोद महाजन ने आडवाणी को रथ यात्रा निकालने का आइडिया दिया, जो आडवाणी को भी क्लिक कर गया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। और अब बात एक ऐसी शख्सियत की जो थे तो कांग्रेसी, लेकिन कहा जाता है कि अगर उस वक्त वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं होते तो आज राम मंदिर नहीं बन पाता। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। 1992 में जब बाबरी ढांचा गिराया जा रहा था तब वो पीएम थे। राव के बारे में कहा जाता है कि जब बाबरी ढांचा गिराया जा रहा था तब वो पूजा पर बैठे थे और उनकी ये पूजा तब तक चली जब तक कि बाबरी ढांचे का आखिरी पत्थर हटा नहीं दिया गया। और बात जब भी राम मंदिर की होती है तो कल्याण सिंह को कैसे भूला जा सकता है। जिस वक्त बाबरी ढांचा गिराया गया उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। कल्याण सिंह उन 13 लोगों में शामिल थे जिन पर ढांचा गिराए जाने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था और ढांचा टूटा तो कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और अंत में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रथ यात्रा में आडवाणी रथी थे
तो मोदी सारथी। आज उनके ही नेतृत्व में राम भक्तों के मंदिर का सपना साकार हुआ है। मोदी खुद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। उनके ही कार्यकाल के दौरान मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया और मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर से विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक अशोक सिंघल का नाम भी जुड़ा हुआ है। वाजपेयी सरकार के दौरान इन्होंने मंदिर की मांग को लेकर आमरण अनशन भी किया था। राम भक्त इन्हें प्यार से सिंह भी बुलाते हैं। बाबरी ढांचे के टूटने पर दर्ज एफआईआर में एक नाम इनका भी शामिल था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और हां, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।